यूजेस ऑफ नेशनल इनकम डेटा। नेशनल इनकम के डेटा की यूजेस क्या है, कहाँ यूज किया जाता है इसको? नेशनल इनकम इज द मोस्ट डिपेंडेबल इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ बता रहा होता है कि कितनी हेल्दी है। एक पिक्चर पेश कर रहा होता है इकोनॉमी की हेल्थ की। जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी उस कंट्री की इकोनॉमी हेल्दी होगी। Difference between GDP and GNP indicates the contribution of net income earned abroad। हम उसमें ये भी क्लियर हो जाता है नेशनल इनकम में कि जीडीपी जीएनपी के जरिए से कि कंट्री के बॉर्डर में कितनी आपने प्रोड्यूस की है या कितनी आपकी नेशनल इनकम है इस हिसाब से, और बाहर से कितनी इनकम आई है। जीडीपी में जस्ट कंट्री की जो इनकम है उसको लेते हैं, जीएनपी में आप क्या कर रहे होते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तान इनकम से इनको भेज रहे हैं पाकिस्तान, उसको भी ऐड कर लेते हैं तो जीएनपी में। और जीडीपी और जीएनपी के जरिए हमें क्लियर हो जाता है कि इनकम अंदर कंट्री से कितनी अर्न की आपने, बाहर से कितनी आई है। एक ही चीज क्लियर हो जाती है। नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग यूजफुल एड इन जजिंग विच सेक्टर शुड बी गिवन मोर एम्फेसिस। हमें ये क्लियर हो जाता है कि जब हम बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा सेक्टर कंट्री के अंदर, कौन सा सेक्टर जो है उसको आपने थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो थोड़ा सा वीक है या कौन सा स्ट्रांग है। अगर हम देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है तो हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसको और प्रमोट करें। देन उसके बाद उसकी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन उसको आप एक्सपोर्ट भी करें, मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करें, एक्सपोर्ट करें, देन ताकि मुल्क में एक अच्छा फॉरेन रिजर्व मुल्क के अंदर आए, फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर आए। ठीक है, तो हमें नेचुरल इनकम से क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा सेक्टर वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। Higher aggregate production implies more and more goods and services being available to people, help in determining the regional disparities, income inequality, and level of poverty in the country, help in comparing the situation of economic growth in two different countries। अच्छा, हमें नेचुरल इनकम से भी क्लियर हो जाता है कि हमारे पास इनकम की इनइक्वालिटी है या लेवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कितना है, गुर्बत कितनी है मुल्क के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह कर रहे हैं हमें क्लियर हो रहा होता है कि अगर हम टू कंट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे तो भी नेशनल इनकम के बेसिस पे कर रहे होते हैं कि इस मुल्क की नेशनल इनकम जो है इतनी है और दूसरे मुल्क की इतनी है, तो दोनों में जिसकी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं ये मुल्क ज़्यादा बेहतर है, इस मुल्क की इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो नेशनल इनकम का डेटा जो है उससे आप इकोनॉमी की हेल्थ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, कितनी हेल्दी या वीक है, ये हमें क्लियर हो जाता है नेशनल इनकम के डेटा से। जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अच्छा, जीडीपी का के साथ होता, मगर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया था। जीडीपी इज द बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जीडीपी के जरिए से आप सोसाइटी की जो है वेलबींग का अंदाजा लगाएंगे, सोसाइटी कितनी बेहतर है या कितनी खराब पोजीशन है सोसाइटी की, जीडीपी के जरिए से क्लियर हो जाता है। जीडीपी पर पर्सन टेल अस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एवरेज पर्सन इन द इकोनॉमी। अगर हम जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से तो हमें उसकी पर पर्सन पता चल जाता है, एवरेज इनकम पता चल जाती है, या एक्सपेंडिचर पता चल जाता है कि कितना हो रहा है। यानी अगर एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी हो जीडीपी के बेस पर तो आप क्या करेंगे, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देंगे तो आपको क्या होगा, एवरेज इनकम क्लियर हो जाएगी। ठीक। हायर जीडीपी पर पर्सन इंडिकेट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपकी जीडीपी जो है वो ज्यादा है तो उसका मतलब है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा है, हाई है आपका। इसलिए कि आप जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बेस पे तो पता चल रहा होता है, यानी जीडीपी की बेस पे पता चलता है
कि इस कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी खासी प्रोड्यूस हो रही हैं, एक लार्ज वॉल्यूम में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज भी, इट्स मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस कंट्री का हाई है। GDP is not a perfect measure of the happiness or quality of life. However, some things that contribute to well-being are not included in GDP. GDP में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड नहीं होती जो कि इनविजिबल टाइप होती हैं, कह लें इनटेंजिबल कह लें आप, उसको नहीं लेते हम। जैसे हैप्पीनेस है, वो कंट्री बहुत खुश है, जैसे कंट्री ये बहुत गरीब है मगर उसमें खुशहाली बहुत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बड़े खुश हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत में भी अच्छे गुजार रहे हैं। जरूर नहीं है कि खुशी सिर्फ एक अमीर के मुंह पे नजर आएगी, गरीब आदमी को खुश होता है, पुरसकून जिंदगी गुजारता है। इसलिए कि जिसके पास जितने ज्यादा वसाइल बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी टेंशन बढ़ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, ये होता है। तो जीडीपी में ये चीजें कैलकुलेट नहीं होती। जैसे कि नेक्स्ट भी लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ये नहीं आती इसमें, आप आजाद घूम रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ए क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी नहीं आता। द वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी that take place outside a market, such as the value of the time parents spend with their children and the value of volunteer work. पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, इसमें वो भी नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि लोग तफरीह मुकाम पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उनको क्लीन इन्वायरमेंट मिलती है, माँ बाप जो है यानी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। जीडीपी में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो इसमें ऐड होती हैं, ये चीज़ें ऐड नहीं होती। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स